हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर परीक्षाओं के प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके अलावा सुपर टीईटी यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्जाम के अलावा और भी कोई नई शिक्षक भर्ती जिसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षक भर्ती के परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ अगर बात की जाए 4163 प्लस 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के साथ उनके पदों के विज्ञापन को लेकर और 50,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी जानकारी होगी पूरे तरीके से सही और सटीक ऑथेंटिक आप सभी को दी जाएगी, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को कहीं ना कहीं अपने लिए पूरे तरीके से क्लैरिटी आ सके। चाहे वो किसी भर्ती के बारे में भी जानना चाहते हैं, चाहे वो यूपी टीईटी हो, सुपर टीईटी हो या हो टीजीटी पीजीटी या हो शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित किसी भर्ती का मामला। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर ये बात सच है कि आपको लगता होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है हमारी तो ज़िंदगी झंड हो गई है। ये सच है कि पिछले 4 सालों से आयोग का जब गठन हो रहा था तब कहीं ना कहीं बेरोजगारों की जो ज़िंदगी है वो झंड हो गई थी सही मायनों में, क्योंकि 4 साल कुछ हुआ नहीं। 2019 में आयोग को पहली बार बनाने का विचार मन में आया था और यहीं से कहीं ना कहीं कल्याण हुआ। अब जब से आयोग बन गया है, अगर बात की जाए जब से आयोग बनने का तात्पर्य है कि उसके अंदर सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद आयोग ने एक अलग तरीके का काम तो किया है, इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब दिक्कत यहाँ पे आप सभी के सामने जो निकल कर आती हैं वो अलग होती हैं। अगर हम बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्लान के बारे में तो वो अपने प्लान को लेकर पूरे तरीके से क्लियर है, लेकिन अगर बात की जाए आप यहाँ पे सरकार और शासन को लेकर उसकी क्या मंशा है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए अध्यक्ष हो या एग्जाम कंट्रोलर, इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि वो किसी भी भर्ती को एज सून एज पॉसिबल कराने की तैयारी में है और उनका पूरा फोकस है कि कैसे भी न कैसे करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो एक नई छवि है वो लाने का प्रयास किया जाए। जैसे कि थोड़ा कह सकते हैं कि अगर यूपी में कोई सबसे अच्छा आयोग है तो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी आयोगों के मुकाबले तो सही है। एक यूपीएससी नाम का भी कहीं ना कहीं परिंदा उड़ता है, जो उठ गया तो उठ गया, नहीं तो सोया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो यूपीपीएससी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भर्तियों को जल्दी कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें विवाद फिर भी हो जाते हैं और ये तो एक आम बात है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग उस छवि को कहीं ना कहीं सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है कि जो यूपी के अंदर आयोगों को लेकर छवि बनी हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने तमाम लंबित भर्तियों के इंटरव्यू कराए, लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करे, परीक्षा कराने को लेकर भी तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षाओं को लेकर क्या प्लान है, चाहे वो यूपी टीईटी को लेकर हो, सुपर टीईटी के बारे में हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में या 4163 प्लस 25,000 पदों के बारे में। अब मैं आपको पहले आयोग की तरफ से जानकारी देता हूँ, फिर हम बात करेंगे शासन को लेकर। अभी आयोग क्या कर रहा है इन भर्तियों के बारे में वो आपको बता देता हूं। हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर तमाम भर्ती आयोगों को, निदेशक को कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि आप अपने पदों को लेकर जानकारी हमें भेजिए और जितने पदों पर अध्याचन उनको मिलेंगे वो भर्ती शुरू कर देंगे। पहली चीज़ तो कल मैंने देर रात को एक वीडियो बनाया था जब आयोग के अधिकारियों से वार्ता की थी, उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो भी कहीं ना कहीं पोर्टल ऑन किया गया है अध्याचन को लेकर, उस पर किसी भर्ती को लेकर अभी तक कोई अध्याचन नहीं भेजे गए हैं। ठीक है, जो सच है सच है। दूसरी चीज़, अब ये हो जाती है अध्याचन के बारे में, लेकिन आयोग क्या कर रहा है उसके बारे में अगर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मानना है कि वो एज सून एज पॉसिबल भर्ती परीक्षाओं को कराने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट बना हुआ था वो आपके यूपी टीईटी और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फरवरी में होने जा रही है, परीक्षा कंफर्म है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। अब आप कहेंगे यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में तो जानकारी दी नहीं है और आयोग का कहना है कि भाई हम इसको लेकर सीरियस हैं, तो यूपी टीईटी को लेकर भी आयोग तैयारी कर रहा है। जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है उसके मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीईटी परीक्षा कराने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से उनकी तरफ से अभी तक जो भी यूपी टीईटी हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, क्या समस्या आई है और
क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते हुए परीक्षा को पारदर्शी और सही तरीके से करवा लिया जाए। इन तमाम मामलों पर उन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया है और ये डिस्कस आपको दिसंबर में देखने के लिए मिला था। मैंने इसको लेकर उस समय वीडियो भी बनाया था। पहला। दूसरा जो स्टेप है यूपीटीईटी को लेकर वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उन्होंने प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा भी था यूपीटीईटी कराने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो कह सकते हैं लगाम है वो कहने की सरकार के हाथ में रहेगी। जब तक सरकार किसी मामले को लेकर परमिशन नहीं देगी तब तक यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसमें आयोग की गलती कम कह सकते हैं, सरकार पर मामला लटका हुआ है। अगर शासन इसकी परमिशन दे दे तो यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ये बात पूरे तरीके से कन्फर्म है। पहला। दूसरी चीज़, मैंने आपको ये भी बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए भर्ती परीक्षाओं से संबंधित नियमावली पर काम किया जा रहा है। जो आपकी नियमावली होगी वो फरवरी तक क्लियर कर ली जाएगी। ठीक है, फरवरी तक वो नियमावली आप सभी के लिए बना ली जाएगी। जैसे ही नियमावली बनती है एक बार फिर से शासन को भेजी जाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बिना पूछे कोई काम नहीं होगा। फिर शासन उसको मंजूरी देगा, फिर उसके आधार पर आप सभी की नियमावली होगी। अब नियमावली में क्या होगा, आपका सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, परीक्षा से संबंधित नियम होंगे, किस तरीके से आपकी परीक्षा लेनी है, सिलेबस में क्या बदलाव करना है और भी बहुत सारी बातें। ये कब तक क्लियर हो जाएगा, फरवरी तक। अब इसमें फरवरी तक का समय लगे या मार्च तक लगे, लेकिन सवाल ये है कि भर्ती से संबंधित जब अध्याचन मिलेंगे तभी तो किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हम सभी तरह की तैयारियां पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। नियमावली की वजह से कोई भर्ती नहीं रुकेगी या किसी भर्ती का विज्ञापन में देरी नहीं होगी। अगर अभी भी उनके पास में अध्याचन आ जाए तो वो 1 महीने के अंदर भर्ती का विज्ञापन निकाल देंगे, चाहे उसकी नियमावली अभी तैयार हुई हो या ना हुई हो। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि नियमावली तो चलो हम तैयार कर भी लेंगे, लेकिन विज्ञापन निकाल के परीक्षा कैलेंडर जारी करके अभ्यर्थियों को जानकारी तो दे सकते हैं, 2 महीने का एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे। तो यहाँ पे आयोग का प्लान तो यही है कि आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को करवा लिए जाए फरवरी में, टीजीटी बीजीटी के एग्जाम को कहने की अप्रैल में करवाते हुए इसी बीच यूपीटीईटी का आयोजन भी करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वो डिपेंड करेगा शासन की मंजूरी के बाद कब तक जारी होगा। ठीक है, अब बात आती है किसी और नई भर्ती के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि किसी भर्ती को लेकर अध्याचन मिले नहीं है तो उसके बारे में आपको क्या बताऊं। ठीक है, रही बात एक मामले को लेकर 25,000 पदों के संबंध में, हाल ही में अगर बात की है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 25,000 पदों की सूचना मांगी गई थी कि भाई माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कहाँ पर कितने पद खाली हैं, इसका डाटा उनके पास भेजा जाए। लेकिन जो डाटा शिक्षा मंत्री ने गुलाब देवी जी ने सौंपा था विधानसभा के अंदर, और जो उनको कहने के रिक्त पदों की संख्या मिली है वो काफ़ी भिन्न है और अभी पूरे तरीके से वो डाटा मिला भी नहीं है। रही बात अध्याचन के रूप में, उनके पास जब तक विज्ञापन के लिए नहीं पहुँचेगा वो किसी पदों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि टीजीटी बीजीटी की परीक्षा के लिए कब तक उनके पास में इन पदों को ऐड ऑन किया जाता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या परीक्षा से पहले अध्याचन पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि परीक्षा से कम 2 महीने पहले अध्याचन तो पहुंचने चाहिए। तभी तो शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा, फिर मंजूरी मिलेगी, फिर ये पद जोड़े जाएंगे। तो ये टीजीटी बीजीटी का मामला है। तो पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे वो तो डिसाइड शासन ही करेगा, लेकिन उससे पहले अध्याचन पहुँचना बेहद आवश्यक है, जो कि अभी तक नहीं पहुँचे हैं। रही बात सुपर टीईटी के विज्ञापन को लेकर, तो सुपर टीईटी का विज्ञापन की उम्मीद बनी हुई है कि इस साल आप सभी को नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भर्ती को लेकर जो जानकारी कभी आती है 50,000 पदों पर, कभी 45,000 पदों पर, ये सच है कि इतने पद सरकार के पास में खाली हैं और अभी सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर ही फोकस कर रही है और भी पद खाली हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं सरकार ने चाहा तो इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। रही बात आयोग की, तो आयोग तो बिल्कुल क्लियर है हर मामले को लेकर कि हमें अध्याचन मिलेंगे तो हमारा तो काम है परीक्षा कराना। अब सरकार क्या करेगी वो डिपेंड करेगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए भर्ती परीक्षाओं के बारे में और सरकार की और आयोग के प्लान के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।